Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Classroom. Today we are starting business structure, मतलब क्या क्या होते हैं बिजनेस में, किस प्रकार के बिजनेस होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिंगल इंडिविजुअल पर्सन कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसको क्या क्या चाहिए होता है, कौन कौन से एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं, हर चीज़ में हम जानेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब इंडिविजुअल एक शॉपकीपर कैसे बिजनेस स्टार्ट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। मतलब इसमें क्या क्या कितने कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिंगल पर्सन, जो मैं अकेली हूँ तो मैं अपना अकेले के नाम का खुद अपने पैन से मैं बिजनेस करूँगी, इसे बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर पार्टनरशिप है और भी 3-4 हैं, तो हम उसको पूरा पढ़ेंगे। तो पहला आज हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। मैंने अभी आपको बताया कि ये सिंगल पर्सन होते हैं, मतलब ओन्ड एंड मैनेज कंट्रोल बाय इंडिविजुअल। जैसे एक शॉपकीपर होता है, वो अपनी दुकान चला रहा है, ओन मतलब इंडिविजुअल चला रहा है, एंड कंट्रोल जो है उसका वो भी इंडिविजुअल के हाथ में ही है, तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बोलते हैं। सोल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूटर एंड रिस्क बैरियर, अकेले का ही वो कंट्रीब्यूशन करेगा, अकेले ही जो रिस्क होगा उसे बैरियर भी करेगा। ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट, सबसे ईजिएस्ट जो फॉर्म होता है बिजनेस ऑर्गेनाइज स्टार्ट करने का वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, सिंगल बिजनेस। प्रोसीजर क्या होते हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्मेशन के। नो नीड ऑफ डीड और एग्रीमेंट एज ओनली वन पर्सन, कोई भी डीड या एग्रीमेंट नहीं लगता है किसी भी पर्सन के लिए, मतलब एक पर्सन के लिए कोई भी डीड एग्रीमेंट नहीं लगता है। हाउएवर नीड टू रजिस्टर इनटू द फॉलोइंग एक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेटस एंड टाइप ऑफ बिजनेस। ये कुछ नीड होती है जो रजिस्ट्रेशन की नीड होती है, तो चलिए पढ़ते हैं। शॉप एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, इसमें जो शॉप होती है आपकी वो कॉमर्शियल मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन अंडर MSME, मतलब रजिस्टर अंडर MSM एंटरप्राइजेस ड्यू एक्ट 2006, रजिस्टर एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। रजिस्टर अंडर GST जो हम लेंगे वो भी प्रोप्राइटर फर्म की लेंगे, मतलब हम सिंगल जो हमारा पैन रहेगा उसी पे हम GST लेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉ, जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ मतलब बेसिक लॉ जो होते हैं सोल प्रोप्राइटर के, उसे फॉलो करेंगे। लॉ रिलेटिंग टू प्रोफेशनल टैक्सेस, मतलब जो हम GST लेंगे उस पर जो प्रोफेशनल टैक्सेस लगेंगे उसका भी हम इसमें देखेंगे। ये पूरा है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इतना ही होता है सोल प्रोप्राइटर में, और ये मेरिट्स और डीमेरिट्स इसका जान लेते हैं क्या क्या होता है। ईजी टू फॉर्म होता है, ईजी टू वाइंड अप होता है, आसानी से आप इसे फॉर्म कर सकते हैं, आसानी से बंद कर सकते हैं। नो लीगल रिक्वायरमेंट, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपना बिजनेस जब मन करे ओपन करें, जब उसको हमारा मन करे उसे वाइंड अप कर दें। कंट्रोल ओवर द बिजनेस, हमें जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है वो हमारे अंडर होता है, हमारा उस पर कंट्रोल होता है। सोल बेनिफिशरी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है वो भी सोल होता है, हमें उसमें से कुछ भी बांटना नहीं होता है। डीमेरिट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड सोर्सेज हैं, लैक ऑफ मेनी एक्सपर्टाइज है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, सोल बियरर ऑफ रिस्क है। ये होती हैं पूरी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसकी। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, इसका मीनिंग बता दिया सोल प्रोप्राइटर का, बहुत ही बेसिक होता है ये। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं कितने शॉप होते हैं जो सिंगल चला रहे हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटर ही होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस लेक्चर में। मैं नेक्स्ट बताऊंगी पार्टनरशिप क्या होता है। Thank you for watching my lecture. Please like, share and subscribe.